अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आप देख रहे हैं बज़मी सरगमी चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी आजम साहब। और हाजी साहब से आज हमारा सवाल है, हाजी साहब ये जो आर्ट्स काउंसिल है, ये जहां हम आज बैठे हैं, ये किस लिए बनी और पाकिस्तान में इसका क्या मतलब मकाम है? ये आर्ट्स काउंसिल जो है ये फैज साहब का कारनामा है। 72 था गालबन। तो फैज साहब को भुट्टो साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि यार को आर्ट के लिए कुछ करना चाहिए। तो फैज साहब ने आर्ट्स काउंसिल की तजवीज़ दी और ये पाकिस्तान के तमाम स्टेशन पे इसके ऑफिस बनाए गए। और रीज़न उसकी ये थी कि ये जितने भी उस ज़माने के आर्टिस्ट से फनकार थे वो मेलो ठेलों में किया करते थे, एक्ट करते थे, गायकी करते थे और शोज वगैरह किया करते थे। ठीक है। तो उनके लिए एक रिकग्नाइजेशन जो है होनी चाहिए कि वो आर्ट्स काउंसिल में आए और परफॉर्म करें और अपने आप को आर्टिस्ट साबित करें। ये इसलिए बनाया गया। तो भाई साहब ये बताइए कि भुट्टो साहब का कोई वाकया भी है फैज साहब के हवाले से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भुट्टो साहब अमेरिका गए थे एक मरतबा। तो जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे लोग इंडियन जो थे वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। अच्छा। तो जहाँ सितार बज रहा था तो वो भुट्टो साहब वहाँ पर खड़े हो गए और सुनते रहे। उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। तो उन्होंने पूछा कि ये किस मुल्क के लोग हैं? उन्होंने कहा जी ये इंडिया के लोग हैं। अच्छा। तो वो वापस जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से लोग वहाँ पे अमेरिका की क्यों नहीं बजा रहे यार म्यूजिक। तो वो शरीफ पूंछ वाले थे सितार नवाज, वो फिर पहले आदमी थे जो उनको अमेरिका भेजा गया और वो इस तरह की सरकारी तकरीबात में वो बजाया करते थे। ठीक। तो ये बड़ा ही दिलचस्प था कारनामा। भुट्टो साहब और फैज साहब दोनों ने ये जो आर्ट के लिए काम किया वो बड़ा ही शानदार किया है। ये जो आर्ट्स काउंसिलें हैं बड़ा ही शानदार। लोक विरसा भी इसमें शामिल है। जी, लोक विरसा भी इसमें शामिल। PNCA लोक जी विरसा, बिल्कुल, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। बिल्कुल, यस। तो ये इन दो साहब जो हैं यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और फैज साहब। वाह। तो नाजरीन, आप इस तरह की मालूमात लेते रहेंगे हाजी साहब से, तो हमारा ये चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।